हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नाइट्रीन है। इंटरमीडिएट में हमने सबसे पहले क्या कवर किया है, कार्बीन। और कार्बीन को भी हमने इन डिटेल सारी चीज़ें कवर की हैं उसमें। सबसे पहले हमने कार्बीन का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने कार्बीन का सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके जेनरेशन ऑफ कार्बीन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बीन, सारी चीज़ें हमने कार्बीन में वन बाय वन कवर की है क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। वैसे ही हम नाइट्रोजन को कवर करने वाले हैं, वैसे ही हम नाइट्रोजन को कवर करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन को भी हम इन डिटेल में ही समझेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम उसके सिंगलेट, ट्रिपलेट, स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीअरेंजमेंट पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने कार्बीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कार्बीन है ये नाइट्रीन। कार्बीन और नाइट्रीन, इन दोनों में फ़र्क दिख रहा है। यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दो इस बॉन्ड से, दो इस बॉन्ड से, और दो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। दो यहाँ से, दो और दो इसके लोन पेयर, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वन बॉन्ड है यहाँ पे दो बॉन्ड है। न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है। कंबाइन कार्बीन और नाइट्रीन है, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये कार्बीन है, ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन का हमने एक बार फिर से देख लेना। ये नाइट्रीन का स्ट्रक्चर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड होते हैं उसमें, ये न्यूट्रल होता है, और ये नाइट्रीन है, ठीक है। यहाँ देखो, हेट्रोडाइएटॉमिक इन द सेंस कि दोनों जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और आर दोनों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए ये हेट्रोडाइएटॉमिक हो। होमो किसको बोलते हैं हम, जो दोनों सेम होता है ना, उसे हम होमो बोलते हैं। और ये दोनों अलग अलग है तो इसे हम हेट्रो बोलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, वन बॉन्ड है, इट्स न्यूट्रल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बीन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि इनका भी 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बीन का भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कार्बीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इट इज़ नाइट्रोजन एनालॉगी ऑफ कार्बन। ये कार्बन का नाइट्रोजन एनालॉगी। अब हम नाइट्रीन को देखेंगे। नाइट्रीन का जो एक सिंगलेट नाइट्रीन होगा, एक ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। ये है सिंगलेट नाइट्रीन, RN और RN, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो सिंगलेट नाइट्रीन है, वहाँ पे जो इनके दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली खाली है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है, ट्रिपलेट नाइट्रीन में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो बाकी के दो ऑर्बिटल है उसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया ट्रिपलेट नाइट्रीन, और ये है सिंगलेट नाइट्रीन। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। क्योंकि हमने याद करा था कार्बन में, किस तरह से याद किया था इसको, कि जो बड़ा होता है, अकेले होता है, वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जो नहीं होता है, एक दूसरे के साथ होता है, वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से याद किया था। तो ये दोनों एक पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक ही होगा। और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ये ESR इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक्टिव के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। एक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम S देखेंगे स्पिन का, इसका स्पिन है +½ और -½ इक्वल टू 0। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे तो S इक्वल टू 2 × S+1। S की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 2 × 0 + 1, तो S स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 1 आ गया, किसमें, सिंगलेट नाइट्रीन में। अब हम यहाँ पे ट्रिपलेट नाइट्रीन देखेंगे। ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो एक तो है वो पेयर्ड दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, लेकिन ये दोनों जो है वो अनपेयर्ड दिख रहा है, राइट। ये दोनों जो है वो क्या कर रहा है, अनपेयर्ड दिख रहा है। ESR एक्टिव होगा क्योंकि ये अनपेयर्ड है, इस वजह से ये एक्टिव होगा। पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अकेले पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने कार्बन में याद करा था ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन अकेले पड़ा हुआ, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब स्पिन इसकी देखेंगे हम +½ ये इन दोनों का, ये तो 0 हो गया ना, +½ -½ इक्वल टू 0। लेकिन इसका +½ इसका +½ कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 3, क्योंकि स्पिन की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाफ और हाफ 1 हो जाएगा ना, तो स्पिन की वैल्यू 2s+1 होता है। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू 2s+1। तो 2s की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 3 है, तो हमने 3 डाल दिया। इस वजह से ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट है, ठीक है। क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसलिए ये ट्रिपलेट नाइट्रीन है। और इसके जो है वो दोनों पेयर्ड है, तो इस वजह से ये सिंगलेट नाइट्रीन है। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, जेनरेशन ऑफ नाइट्रीन, ठीक है। जेनरेशन ऑफ नाइट्रीन को हम जेनरेट कैसे करते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे N2 गैस है। यहाँ पे हम हीट या ट्रांजिशन मेटल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बीन बनेगा, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। N3 या हीट डालेंगे, हीट या ट्रांजिशन मेटल डालेंगे तो नाइट्रीन बनेगा। तो ये दोनों कार्बन और नाइट्रीन का कंपेरिजन।
ठीक है, अब किस तरह से ये हो सकता है, किस तरह से ये बन सकता है, पहले हम ये ग्रुप लिए। इसमें कार्बन में हमने क्या देखा था, हमारे पास ये ग्रुप होता था, ठीक है, कार्बन, और कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप होता था। लिविंग ग्रुप के रिलीज होने के बाद हमारा कार्बन फॉर्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे नाइट्रीन है, नाइट्रीन के साथ भी एज इट इज यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। हमने क्या बोला था, ये जो कार्बन का एनालॉग है कार्बन का, ठीक है, नाइट्रीन जो है, तो यहाँ पे भी सेम नाइट्रीन है, यहाँ से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे RN नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा। तो अब हम मेथड पढ़ते हैं कि किस मेथड से ये जनरेट हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, किस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम एजाइड, एजाइड से RN3 एजाइड हम सबको पता है एजाइड है। यहाँ पे हम डालेंगे हीट ट्रांजिशन मेटल डालेंगे, ठीक है, प्रोटॉन डालेंगे, हीट डालेंगे, ट्रांजिशन मेटल डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा, अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो ये N3 है, इसको मैंने ओपन कर दिया, N को मैंने ओपन करा हुआ, तो अब क्या करना है, उनके जो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी हम N3 को ओपन करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस नाइट्रोजन को, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बना दिया इसने, ठीक है। तो ये जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये जो वाला जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म आ गया। अब अभी ये हो गया है N2, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो N2 गैस है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, नाइट्रीन बन जाएगा, ये N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमने कैसे देखा, अभी एजाइड से ट्रांजिशन मटेरियल हीट डाल के हमने N2 गैस तो ऐसे इजीली रिलीज हो जाता है ना, तो रिलीज करके हमने यहाँ से एजाइड से नाइट्रीन को फॉर्म करा हुआ है, ठीक है। सेकेंड इसका मेथड है फ्रॉम टोसाइल एजाइड, टोसाइल एजाइड TSN3, ठीक है, और हीट और फोटोन और ट्रांजिशन मेटल डाल के हम क्या करेंगे, हम टोसाइल नाइट्रीन बनाएंगे। इनका मैकेनिज्म देखो, ये जो है ये ग्रुप है CH3 बेंजीन, और SO2 जो है ये क्या है, एक TS ग्रुप है, ठीक है, TS ग्रुप है, इसको हम TS बोलते हैं। CH3 बेंजीन और SO2 इसको हम TS ग्रुप बोलते हैं। इसके साथ नाइट्रीन N3 लगा हुआ है। फिर हमने सेम एजेटिन ओपन किया, जैसे हमने एजाइड को फॉर्म करने के टाइम ओपन किया था वैसे ही हमने इसमें भी ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ से गया, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, N2 गैस बनेगा और ये टोसाइल नाइट्रीन हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड भी हमने देख लिया, अब हम थर्ड मेथड देखते हैं इसका। ये हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है। तो थर्ड मेथड से हम नाइट्रीन जनरेट करेंगे। एसाइल एजाइड लिया हमने, वैसे ही N3 है, वैसे ही हमने N3 को ओपन करा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगा और हमारा नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OR और R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने दोनों का अब मैकेनिज्म करा होगा, सेम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ से हमने रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पे देखो नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन बनने के बाद जो हमारा यहाँ पे आता है नाइट्रीन बन के, यहाँ तक तो हमने देख लिया था ना, यहाँ पर नाइट्रीन बन के आता है। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट करना है। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन। तो ये किस तरह से बनेंगे, देखो ये कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है और नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। देखो नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और R जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे माइग्रेट करा, R ने नाइट्रोजन के लोन पेयर पे माइग्रेट करा और ये जो फॉर्म हुआ हमारा रीअरेंजमेंट हो गया उसे हम आइसोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है, आइसोसाइनेट बोलते हैं। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड को हीट करके हमें दोबारा नाइट्रीन तक कैसे पहुंचना है, देखो मैकेनिज्म कैसे पहुंचेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और हमारा ये जो नाइट्रीन है वो वापस से फॉर्म हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले एसाइल एजाइड से नाइट्रीन फॉर्म किया, नाइट्रीन को रीअरेंजमेंट करके आइसोसाइनाइड फॉर्म किया और फिर आइसोसाइनाइड का दोबारा से नाइट्रीन फॉर्म किया। तो ये साइकिल था, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा था, ये देखो ये चौथा ही था, आइसोसाइनाइड से हमने जो नाइट्रीन फॉर्म किया था। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा फ्रॉम सल्फोनाइल अमीन, ठीक है, सल्फेनाइल अमीन है। सल्फेनाइल अमीन में क्या है, R है नाइट्रोजन और यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, R नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड है, वैसे ही सल्फर ऑक्साइड लोन पेयर बनाएंगे और यहाँ से सल्फर ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा एज अ गैस और हमारा नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 6 देखो, फॉर्म 6 में फ्रॉम नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रो और नाइट्रोसो कंपाउंड से हम किस तरह से बना सकते हैं, RNO2 से हम नाइट्रीन कैसे बनाएंगे, तो इसका भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। PPR3 हम लेंगे, PPR3 लेंगे और R नाइट्रो से नाइट्रीन बना लेंगे। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो RNO2 है हमारे पास, RNO2 में ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये ओपन हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे ओपन होगा क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमने PPR3 लिया हुआ है, तो PPR3 का जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से खोल के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा
तो यहाँ पे देखो ओ जो ऑक्सीजन के साथ PPR3 अटैच्ड हो चुका है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। और यह नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ पे फॉर्म करेगा, बनाएगा बॉन्ड, और जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेगा, ये OPR3 ऐसे लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये OPR3 यहाँ से लीव कर जाएंगे। लीव करने के बाद हमारा क्या हो गया, RNO ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर PPS3 है, PPS3 वापस से क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। शेयर करने के बाद दोबारा से ये लिविंग ग्रुप से निकलेगा और नाइट्रोजन आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एक बार PPR3 में इस ऑक्सीजन के साथ रिलीज हुआ, फिर दूसरी बार PPR3 इस ऑक्सीजन के साथ रिलीज हुआ, और फाइनली हमारा नाइट्रीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो सातवां मेथड है किससे, स्मॉल रिंग, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल रिंग से हम किस तरह से नाइट्रीन बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो R है, H है कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हमारा ग्रुप है, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। AR का मतलब वो एक एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे हमने हीट ले लिया, फोटोन ले लिया, फोटोन और हीट ले लिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नाइट्रीन बनाएंगे, और ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट हमारा अल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे कैसे बनेगा देखो, अब हम मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, इसका लोन पेयर यूज हो चुका है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एज इट इज़ है, और ये एरोमेटिक रिंग ऐसे है। यहाँ पे ये ओपन हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड है, और ये जो है नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, ये दोनों बॉन्ड जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन के आ गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर ये डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब ये एरोमेटिक ग्रुप है नाइट्रोजन, और ये हमारा नाइट्रीन बन गया, और ये जो हमारा ये जो बॉन्ड था इसको न्यूट्रलाइज करके इन्होंने यहाँ पे अल्डिहाइड भी बना दिया। तो कितनी इजीली हमारा यहाँ पे नाइट्रीन और अल्डिहाइड दोनों बन चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं आठवां मेथड क्या है, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब कि यहाँ पे हमारा ग्रुप है R, N और H और X, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बेस लेना है। बेस क्या करेगा, बेस क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा और हाइड्रोजन को रिलीज करवा देगा। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है X की जगह पे ये OTS भी हो सकता है, OMS भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OACOTF कुछ भी हो सकता है X की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने X ले लिया, बेस हाइड्रोजन के समझ बेस पता है, सबसे पहले एसिड लेता है, एसिड बेस जानते हो, तो H+ जो है वो लेगा। H+ लेने के बाद ये जो दोनों ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, देखो है ना, ऐसा नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ के जाने के बाद यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, 2 ये 1 ये, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन को रिलीज होना पड़ेगा, ये हो जाएगा, रिलीज होके नाइट्रोजन बन जाएगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देखो फिर हमने यहाँ पे SME3 ले लिया, ठीक है, और नाइट्रोजन है हमारा SME3 हमने लिया, और हीट करने के बाद हमें नाइट्रीन बनाना। कैसे बनेगा ये नाइट्रीन, देखो कैसे बनेगा, ये देखो हमने यहाँ पे R, N और OSME3 लिया हुआ, तो जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस SiMe3 पे अटैक कर देगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे एज अ नाइट्रीन रिलीज हो जाएगा। यहाँ देखो कैसे हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस SiMe3 पे अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखो, ठीक है। तो ये अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ से ये लीव कर चुका है, ये SiMe3 एज अ बाई प्रोडक्ट है, और ये हमारा नाइट्रीन एज अ मेन प्रोडक्ट बन गया। तो अब हम देखते हैं 10th नंबर जो जनरेशन ऑफ फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड से हम देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं नाइट्रीन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है अमाइड लिया हमने Br2, और फिर यहाँ से नाइट्रीन बनेगा। मैकेनिज्म देखो NH2 है, ठीक है, NH2 है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोक्साइड है। हमें पता है ये बेस है, और बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव छोड़ देगा। अब नेगेटिव चार्ज छोड़ने के बाद जो हमारा जो इसमें एज अ हमने Br2 यहाँ पे लिया था, वो Br2 यहीं पे है, तो नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो Br पे अटैक करेगा, एक ब्रोमीन को निकाल देगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, R N के साथ है, एक R है और एक H है, ठीक है। दूसरा इसके बाद बेस तो बहुत सारा है ना, तो एक और बेस यहाँ से एक और हाइड्रोजन उठा लेगा, उठाने के बाद नेगेटिव चार्ज बना देगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, तो ये 3 देखो 1 2 3 बन चुका, तो ये ब्रोमीन को रिलीज कर देगा। ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद देखो यहाँ पे जो बन चुका हमारा नाइट्रीन। अब हम नाइट्रीन को रीअरेंजमेंट करेंगे, हमने रीअरेंजमेंट करना सीखा है ना। नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पे डालेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और R जो है वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा नाइट्रोजन पे, R जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाएगा ऐसे करके,
ठीक है, R नाइट्रोजन पे ऐसे माइग्रेट कर जाएगा और आइसोसाइनाइड हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसका 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर जनरेशन देखते हैं। फ्रॉम अमाइड बाय यूजिंग PbOAC4। ठीक है, अमाइड PbOAC4 को यूज़ करके हम अमाइड से नाइट्रीन को जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे जनरेट करेंगे इसका देखो एग्जाम्पल। ये हमारा अमाइड है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, हमने PbOAC4 लिया है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये Pb इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते ही क्या अगर OAC यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ये पीबी पे अटैक करेगा, यहाँ से OAC बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हमारे पास जो पीबी के साथ OAC बचा है वो 3 बचा हुआ है। तो PbOAC नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो चुका है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OAC जो बाहर निकला है हमारा अभी यहाँ से PbOAC4 था ना, तो एक OAC बाहर निकला है, तो इसने वापस से हाइड्रोजन ले लिया। लेने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया और PbOAC आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनता है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3, ये 2 और 1 3। तो ये क्या करेगा PbOAC3 को बाहर निकाल देगा, ऐसा लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया और हमारे पास जो बना है वो क्या बना, नाइट्रीन बना। देखो, और एक ACO नेगेटिव भी है साथ में जो पहले निकला हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं किसका 12th नंबर। 12th में हम इसको एस्टर से फॉर्म करेंगे। एस्टर से कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, एस्टर लिया हमने, NH2 लिया, NaNO2 HCl और बेस। ये सारा हमारा रिएजेंट कंडीशन है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, नाइट्रीन बनाना। और नाइट्रीन को फिर वापस से आइसोसाइनाइड बनाना, वो हम रीअरेंजमेंट करके बना लेंगे। पहले हम नाइट्रीन तक तो पहुँचे। फिर देखो हमारा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, NH2 जो N के ऊपर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का ओपन करेगा, क्लोज करेगा, OR और Cl जो भी लिविंग ग्रुप होगी यहाँ से वो रिलीज हो जाएगी और लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो NH, एक S तो इसका जो लोन पेयर यूज हुआ है उसका जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही H बचा हुआ, एक नाइट्रोजन NH2 है, ये वाला ना NH2। अब हम NaNO3 लेंगे, तो जब भी हम NaNO2 लेते हैं ना तो नाइट्रोजन का NH2 के साथ N3 बन जाता है। ये अमोनिया का नाइट्रोजन गैस बन जाता है, अमोनिया का N2 बन जाता है जब भी हम NaNO2 देते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। यही समझते हैं कि NaNO2 जो है यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया का N2 गैस बन जाता है। अमोनिया का N2 गैस कब बनता है, NaNO2 हम यूज़ करते हैं तब। ठीक है, फिर हमने बेस लिया, यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन रिमूव नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन के बाद वापस से आइसोसाइनाइड हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखो एसाइल क्लोराइड और एस्टर के साथ देखेंगे 13 में। एसाइल क्लोराइड और एस्टर में NH2OH और हम यहाँ से नाइट्रीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसका मैकेनिज्म देखो अमोनिया है, अमोनिया का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा, क्लोज करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, या जो भी लिविंग ग्रुप होगा यहाँ से बाहर निकाल देगा। अमोनिया का नाइट्रोजन एस इस पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये होने के बाद नाइट्रोजन के साथ जो H2 है, तो एक देखो क्या होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर यूज होकर जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो एक हाइड्रोजन उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास NH बचा हुआ है, एक ही H बचा हुआ है, एक H ने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके उसने अपना जो लोन पेयर है उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का H है और OH है। ठीक है, यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड ले लिया हमने। टोसाइल क्लोराइड लेने के बाद क्या होगा, ये जो O है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो TS के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, TS के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो OH था अब हमारा OTS हो जाएगा यहाँ पे, और ये बेस है। अब क्या करेगा, जो बेस है हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेने के बाद जो बेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज रहने के बाद ये OTS एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हमारा नाइट्रीन फॉर्म होगा। फिर हम इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक जनरेशन ऑफ नाइट्रीन खत्म होता है, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। इसमें कार्बीन को हम जब हम अटैच करते थे तो इस तरह से अटैच करते थे। ठीक है, याद है, साइक्लोप्रोपेन बना के। अब हम नाइट्रीन को, कार्बीन में क्या होता था, इसके लोन पेयर पहले अटैक करता था, फिर इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे जिसके जो इम्पिटी और वाइटल है वहाँ अटैक करता था और यहाँ इसके साथ साइक्लोप्रोपेन बना लेता था। वैसे ही नाइट्रीन अटैक करेगा, सबसे पहले लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, फिर यहाँ से इसका जो डबल बॉन्ड है वापस से नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और हमारा एजिड्रीन बन जाएगा। ठीक है, एजिड्रीन बन के फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन में भी देखेंगे एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन है मतलब कि हमें ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पाई बॉन्ड के अंदर इसको इंसर्ट करना है। देखो
पाई बॉन्ड में इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नाइट्रीन में सिंगलेट नाइट्रीन अगर स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब है कि अगर नाइट्रीन सिंगलेट होगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। अगर हम सिस लेंगे तो सिस से सिस आएगा, ट्रांस लेंगे तो ट्रांस से ट्रांस आएगा, ठीक है। और अगर नाइट्रीन ट्रिपलेट होगा तो वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। सिस में भी वो मिक्सचर देगा, मिक्सचर इन द सेंस कि सिस भी बनाएगा प्रोडक्ट और ट्रांस भी बनाएगा प्रोडक्ट, और ट्रांस में भी मिक्सचर होगा, सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, ठीक है। सिंगलेट में स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये सिस है, देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इंसर्ट करना है नाइट्रीन को, तो यहाँ पे हमने सिंगलेट नाइट्रीन लिया हुआ। सिंगलेट नाइट्रीन वो सवाल में मेंशन कर देता है सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है। ये नाइट्रीन जो हमने लिया है वो सिंगलेट नाइट्रीन लिया हुआ है। तो ये देखो दोनों बॉन्ड एक साइड है ना, दोनों बॉन्ड एक साइड है, तो यहाँ पे भी हमने जो लिया है वो दोनों एवब में ही है, ठीक है। ट्रांस में देखो यहाँ एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये ट्रांस है, ट्रांस है ना, इसी सेम साइड होता है, ट्रांस अपोजिट साइड होता है, तो ये ट्रांस है, तो सिंगलेट ट्रांस में भी ये भी ट्रांस बनेगा। तो सिंगलेट में क्या होगा कि अगर सिस हमारा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी सिक्स बनेगा, ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। इसमें कार्बीन को हम जब हम अटैच करते थे तो इस तरह से अटैच करते थे, ठीक है, याद है, साइक्लोप्रोपेन बना के। अब नाइट्रीन को कार्बीन में क्या होता था, इसके लोन पेयर पहले अटैक करता था, फिर इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे जिसके जो इम्पिटी और वाइटल है वहाँ अटैक करता था और यहाँ इसके साथ साइक्लोप्रोपेन बना लेता था। वैसे ही नाइट्रीन अटैक करेगा, सबसे पहले लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, फिर यहाँ से इसका जो डबल बॉन्ड है वापस से नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और हमारा एजिड्रीन बन जाएगा, ठीक है, एजिड्रीन बन के फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन में भी देखेंगे एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन है मतलब कि हमें ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पाई बॉन्ड के अंदर इसको इंसर्ट करना है, देखो पाई बॉन्ड में इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नाइट्रीन में सिंगलेट नाइट्रीन अगर स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब है कि अगर नाइट्रीन सिंगलेट होगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। अगर हम सिस लेंगे तो सिस से सिस आएगा, ट्रांस लेंगे तो ट्रांस से ट्रांस आएगा, ठीक है। और अगर नाइट्रीन ट्रिपलेट होगा तो वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। सिस में भी वो मिक्सचर देगा, मिक्सचर इन द सेंस कि सिस भी बनाएगा प्रोडक्ट और ट्रांस भी बनाएगा प्रोडक्ट, और ट्रांस में भी मिक्सचर होगा, सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, ठीक है। सिंगलेट में स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये सिस है, देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इंसर्ट करना है नाइट्रीन को, तो यहाँ पे हमने सिंगलेट नाइट्रीन लिया हुआ। सिंगलेट नाइट्रीन वो सवाल में मेंशन कर देता है सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है। ये नाइट्रीन जो हमने लिया है वो सिंगलेट नाइट्रीन लिया हुआ है। तो ये देखो दोनों बॉन्ड एक साइड है ना, दोनों बॉन्ड एक साइड है, तो यहाँ पे भी हमने जो लिया है वो दोनों एवब में ही है, ठीक है। ट्रांस में देखो यहाँ एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये ट्रांस है, ट्रांस है ना, इसी सेम साइड होता है, ट्रांस अपोजिट साइड होता है, तो ये ट्रांस है, तो सिंगलेट ट्रांस में भी ये भी ट्रांस बनेगा। तो सिंगलेट में क्या होगा कि अगर सिस हमारा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी सिक्स बनेगा, ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, हमने टीएस N3 लिया, तो टीएस N3 से हमने क्या करा था, तीन जो 3 नाइट्रोजन है इनको तीनों को ओपन किया था और हमने यहाँ पे टूसाइल नाइट्रीन बनाया था, ठीक है। तो टूसाइल नाइट्रीन हम इन दोनों से टूसाइल नाइट्रीन बनाएंगे, N2 गैस रिलीज करेंगे और ये जब बन जाएगा तब हम इसको पाई बॉन्ड में इंसर्ट कर देंगे। पाई बॉन्ड में हम यहाँ पे NTS इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये बेंजीन है, ये हमारा ये नाइट्रीन है, तो नाइट्रीन है, तो उसको हमें क्या करना है, पाई बॉन्ड में इंसर्ट करना है। पाई बॉन्ड में देखो डबल बॉन्ड इथाइल, डबल बॉन्ड इथाइल, ये रहा H एक तरफ है तो H एक तरफ ये रहा, और ये जो है यहाँ से इंसर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड में। टूसाइल नाइट्रीन हीट है तो वही होगा, क्या करेगा, टूसाइल नाइट्रीन बनेगा, यहाँ से N2 गैस रिलीज होगा। और देख लो हमने सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी देख रखा है सब में, ठीक है। एक बार फिर से देख ही लेते हैं। नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, H+ होके यूज़ हो गया। यूज़ होने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो हमने नाइट्रीन इंसर्ट कर दिया, यहाँ तक तो हमने देख लिया, नाइट्रीन हमने इंसर्ट कर दिया। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये H+ लेगा, H+ यहाँ पे क्योंकि H+ है रिएक्शन कंडीशन में यहाँ पर, तो H+ लेगा। H+ लेने के बाद NH हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हो चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद NHTS आ गया, NHTS यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NHTS, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शंस कैसे करेंगे, इंसर्शन रिएक्शन में देखो नाइट्रीन है हमारा, नाइट्रीन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो वही नाइट्रीन इंसर्ट कर जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन पकड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन, आप इसके मैकेनिज्म को ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, और जो रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये नाइट्रीन खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन, ठीक है।
बेंजाइम स्टार्ट करेंगे और फिर कार्बोकेटाइन स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा इंटरमीडिएट सीरीज खत्म हो जाएगा। तो आप जब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। और आपका इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप बोल देना, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ वहाँ से लिंक भेज के प्रोवाइड करवा दूँगी। और पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप कंप्लीट इंटरमीडिएट सीखना चाहते हो मेरे साथ तो आ जाओ, आराम से एक एक करके सारे लेक्चर्स को हम कवर करेंगे और सीखेंगे, ठीक है।